आज हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और ज्योमेट्री में स्पेशली ट्रायंगल एंड सर्कल से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे डायरेक्ट थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए। तो आज हम लोग ट्रायंगल उठाए हैं। ट्रायंगल में कुछ स्पेशल थ्योरम्स हैं, जैसे 6.1, 6.2, जैसे थेल्स थ्योरम 6.1 में है। 6.2 थ्योरम नंबर है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसी तरह से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलैरिटी का कुछ थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। तो ये सब जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम तो इस बार है नहीं, इस बार सिलेबस में पाइथागोरस तो है नहीं, तो पाइथागोरस कवर नहीं कर रहे हैं, इसको कवर करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग करेंगे थेल्स थ्योरम। 4 थ्योरम कर लेते हैं, थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स और मिड पॉइंट थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, थ्योरम नंबर 1 से 6.1 जो कि है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है और बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई जो कि पैरेलल है बीसी के, तो intersect the other two side in the distinct point, the other two side divided in the same ratio। ये जो दो साइड है वो जो क्या होगा, ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, तो जहां पे कट करेगा वो क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा, दो अलग अलग साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट आता है, हर अल्टरनेट साल में एक क्वेश्चन आता ही आता है थेल्स थ्योरम को डायरेक्ट, कि थेल्स थ्योरम क्या है, लिखिए थ्योरम लिखिए और थ्योरम को प्रूफ भी कीजिए। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे जो बेसिक बात है वो है कंस्ट्रक्शन। अगर इसका कंस्ट्रक्शन याद है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ये तो दिया हुआ है, गिवन क्या है, और टू प्रूफ ये करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC, ये हमको प्रूफ करना है। दिया हुआ क्या है, गिवन क्वांटिटी मेरे पास क्या है, गिवन है BC पैरेलल DE, बस ये दिया हुआ है BC पैरेलल DE। तो कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन हम लोग करना क्या है कि यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करना है, इसको हम रेड से कर लेते हैं, परपेंडिकुलर, और यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करना है वो परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में है, मान लीजिए ये M है और ये N है, तो DM परपेंडिकुलर AC बोले या AE बोले, जो बोलना है बोलिए। उसी तरह से C नहीं EN परपेंडिकुलर टू AB बोले या AD बोले, जो भी बोलना है बोलिए। ये हम लोग कर लिए हैं, और दूसरा एक मिला लेना है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे हम लोग को मिला लेना है। इतना कंस्ट्रक्शन याद रखना है थ्योरम को प्रूफ करने से पहले। थ्योरम देखिए, किसी भी क्लास का थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये थोड़ा सा माइंड में रखना होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करते हैं हेल्प लेके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें जो खेल है वो इसका है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि अगर हम माने कि हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए AD लिए हैं और BD लेना है, BD लेना है, तो BD पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, BD पे हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल BD पे एक ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ ADE। इधर से ध्यान देना है, हमको पूरा फोकस इसी पे करना है कि AD पे एक ट्रायंगल लेना है, AD पे एक ट्रायंगल है, हम इधर कर लेते हैं, एक ट्रायंगल AD पे है ये ADE और BC,
AD पे एक ट्रायंगल है ADE और BD पे एक ट्रायंगल है, इस तरह से हम लोग ले लिए कि BDE है। तो हाँ, बेस कितना है मेरे पास AD इंटू बेस पे परपेंडिकुलर कौन है EN, कौन है EN बटा BDE का हाफ, BDE का बेस कितना है BD इंटू भाई अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, हम लोग पढ़े थे कि किसी एक पॉइंट पे एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। अब चूंकि ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये पूरा पे परपेंडिकुलर है। तीनों पॉइंट पे हम कह सकते हैं EN जो है EN परपेंडिकुलर है किस पे AB पे भी है, बहुत अच्छा, पूरा बड़े पे भी है, AD पे भी है, इस छोटा लाइन पे भी है, AD पे भी यहाँ से यहाँ तक भी परपेंडिकुलर है, और कह सकते हैं BD पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो मान लीजिए ये A है, ये D है, ये B है, ये C है, तो AD जो है BD पे परपेंडिकुलर है, DC पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं M लेते हैं तो BM पे ही परपेंडिकुलर D ही यही है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमको। तो BD इंटू EN ही होगा ना, इस पे परपेंडिकुलर कौन है यही है EN ही परपेंडिकुलर सब पे लिए है। एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, चाहे उस पॉइंट को जितना सेक्शन में आप डिवाइड कर दीजिए लाइन को। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये से ये गया, EN से EN गया, तो कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AB बटा BD। ठीक है, उसी तरह से अब इधर वाला पर ध्यान दीजिए, इधर में क्या है, हमको दो ट्रायंगल लिखना है। ठीक है, दो ट्रायंगल लिखना है। चलिए अब अगर हम दूसरा करें तो दो ट्रायंगल कौन ले लेते हैं, वो है AE पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, AD पे बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, DEC ले लेते हैं। EC पे कौन सा ट्रायंगल है, DEC है, इक्वल टू हाफ, इसका बेस कौन सा हो जाएगा AE इंटू परपेंडिकुलर कौन है, अगर अगर ये बेस था तो ये बेस है, ये बेस तो परपेंडिकुलर ये लिए, ये बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ये लेंगे, तो AE परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM बटा हाफ, इसका बेस कौन सा है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, तो इसका बेस कौन सा है, यहां से लेके यहां तक, जिसका नाम है EC इंटू परपेंडिकुलर। अब इस लाइन पे इसके कौन सा परपेंडिकुलर डाला गया है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया है डी इसलिए था ना, हाँ सॉरी, डी इसलिए है ना, डी इसलिए थी ये, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन जाएगा, DM हो जाएगा। ठीक है, तो DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AE बटा EC। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसका LHS सर RHS दोनों का हम लोग ले आए हैं, ADE यहां भी है, ADE यहां भी है। अगर हमको BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, BDE और DEC अगर इक्वल दिखा दें तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। जैसे ही LHS इक्वल हो जाएगा तो RHS तो हम लोग इक्वल कर देंगे एक बार में, ये तो हमको प्रूफ करना ही था, ये दोनों इक्वल करना है, तो स्वाभाविक सी बात है ये इसका LHS हमको प्रूफ करना पड़ेगा। LHS पे ध्यान देना है, तो LHS का न्यूमिनेटर दोनों में इक्वल हो गया है, डिनोमिनेटर
तो अब हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे क्या। अगर हम 9th क्लास की अगर बात करें तो 9th क्लास में अगर पढ़े थे कि सेम पैरेलल लाइन, मान लीजिए ये पैरेलल है इसके ए बी सी डी, ठीक है। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल का एरिया क्या था, इक्वल था। टू ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग सेम बेस, मान लीजिए ऑन बेस कौन सा लेते हैं, डीसी। डीसी बेस पे दो ट्रायंगल है, डीसी बेस पे दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखिए, ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल पहला ट्रायंगल है ऑन द बेस डीई, ए डी कौन सा, सी, ट्रायंगल ए डी सी। और दूसरा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है, दोनों का बेस कितना है, डी सी। और चूंकि दोनों का हाइट कहां तक आएगा, यहीं तक आएगा ना, दोनों सेम पैरेलल के बीच में, हमको पता है कि डीसी पैरेलल क्या है, ए बी। तो बिटवीन सेम पैरेलल और हैविंग सेम बेस टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी। या नीचे से बात किया जाए, अगर हम नीचे से बात करें ऑन बेस कौन सा, ए बी, तो जब ए बी पे बात करेंगे तो ए बी पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है। ए बी डी और ए बी सी ये बेस पे है, बी सी बेस पे है। एक ट्रायंगल इधर से ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल इधर से ऐसे बन रहा है, तो दोनों का इक्वल क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो इसी थ्योरम का ऊपर हम लोग यूज करेंगे। अगर हमको पता है कि बेस डी पे देखे तो हमको क्या पता है कि यहां पे अगर हम लोग को पता है कि यहाँ पे दो साइड जो था ये पैरेलल था, ये पैरेलल पे एक ट्रायंगल ऐसे है और एक ट्रायंगल ऐसे है। तो बी डी ई और डी ई सी हैविंग क्या है, दोनों सेम बेस पे है। कह सकते हैं कि सिंस बी डी ई, क्या हम लोग कह सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी are on the same base and having same and on the same base between same parallel line, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बोथ हैव इक्वल एरिया। तो ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है ना, ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ट्रायंगल डी ई सी। तो जहां पे बी डी ई है यहाँ पे डी ई सी पुट कर देंगे, तो दोनों का एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही एल एच एस इक्वल हो जाएगा आर एच एस हम लोग इक्वल कर देंगे, मतलब कि ए बी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझाते हैं नेक्स्ट पेज करके। भाई दिया हुआ ये था, एक ट्रायंगल था, इसका हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, डायगोनल ए बी सी डी ई। एक बार एरिया लिए इसका, किसका, इसका, एक बार इसका, फिर कौन सा लिए, इसका लिए, इधर से एक बार बेस ये लिए, फिर बेस ये लिए, इस पे दो एरिया ए डी सी लिए और बी डी सी लिए। इधर से क्या किए, इधर से लिए ए डी सी लिए और बी सी ई लिए, बी सी डी ई सी लिए, डी ई सी लिए। अब हम लोगों को पता है इन दोनों का एरिया क्या था, सेम था। क्यों था सेम, इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, आपस में सेम है। 9th क्लास का थ्योरम हम लोग पढ़े थे। तो दोनों का क्या हो गया, दोनों का एलएचएस, चूंकि दोनों सेम हो गया तो एडीसी ऊपर तो सेम ही था, तो एलएचएस सेम हो गया। तो आरएचएस में क्या हो गया, आरएचएस में बैठा था ए बी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थियर्स थ्योरम यहीं तक है, इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।